नमस्कार श्रोतागण। आध्यात्मिक दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। भविष्य पुराण में वर्णित कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो आज के समय में सच होती दिखाई दे रही है। क्या ये केवल संयोग है या पहले से लिखा हुआ सत्य? आइए इस गहरे और चौंकाने वाले रहस्य को समझते हैं। जब हम भविष्य पुराण के रहस्यमयी ज्ञान की ओर ध्यान देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय स्वयं हमारे सामने खड़ा होकर हमें हमारे ही वर्तमान का सच दिखा रहा हो। कलयुग का वर्णन करते हुए इस ग्रंथ में जो बातें कही गई हैं वे केवल भविष्य की कल्पना नहीं लगती, बल्कि आज के जीवन का सजीव चित्र प्रतीत होती है। कहा गया है कि कलयुग के आरंभ में ही मनुष्य धीरे धीरे अपने धर्म, अपने कर्तव्यों और अपने मूल संस्कारों से दूर होने लगेगा। जहां पहले जीवन का उद्देश्य सत्य, सेवा और भक्ति हुआ करता था, वहीं अब मनुष्य केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं के पीछे भागने लगेगा। धर्म का पालन केवल दिखावे तक सीमित रह जाएगा। लोग पूजा पाठ तो करेंगे, लेकिन उनके मन में ना तो श्रद्धा होगी और ना ही सच्ची भक्ति। ये परिवर्तन धीरे धीरे इतना गहरा हो जाएगा कि सत्य और असत्य के बीच की रेखा ही धुंधली पड़ जाएगी। समय के साथ मनुष्य का हृदय कठोर होता जाएगा और करुणा, दया तथा प्रेम जैसे गुण कम होते जाएंगे। भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि लोग अपने ही माता पिता का सम्मान करना भूल जाएंगे। उनके त्याग और प्रेम को समझने के बजाय उन्हें बोझ मानने लगेंगे। गुरु शिष्य का पवित्र संबंध भी कमजोर पड़ जाएगा। जहां ज्ञान के स्थान पर केवल लाभ और स्वार्थ की भावना रह जाएगी। रिश्ते केवल नाम के रह जाएंगे और उनमें सच्चाई और विश्वास की जगह दिखावा और धोखा ले लेगा। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो ये बात कहीं न कहीं सच होती दिखाई देती है कि लोग एक दूसरे के करीब होकर भी दूर होते जा रहे हैं और हर संबंध में किसी न किसी रूप में स्वार्थ छिपा हुआ है। भविष्य पुराण यह भी संकेत करता है कि कलयुग में धन को ही सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। मनुष्य अपनी नैतिकता और ईमानदारी को छोड़कर भी धन कमाने के पीछे भागेगा। सही और गलत का भेद जानने के बावजूद लोग गलत रास्तों को चुनेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि यही सफलता का मार्ग है। धीरे धीरे समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां सच्चे और ईमानदार व्यक्ति संघर्ष करते रहेंगे, जबकि छल कपट और झूठ का सहारा लेने वाले लोग आगे बढ़ते नजर आएंगे। इस स्थिति में व्यक्ति के भीतर का संतुलन टूटने लगेगा, क्योंकि बाहर से सब कुछ पाने के बाद भी उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। बेहतर बना सकता है यदि वह अपने भीतर की अच्छाई को पहचान ले, तो वह इस अंधकारमय समय में भी अपने लिए एक उज्ज्वल मार्ग बना सकता है। इस प्रकार भविष्य पुराण का यह पहला भाग हमें यह समझाता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, मनुष्य के पास हमेशा यह विकल्प रहता है कि वह किस मार्ग को चुने। कलयुग की कठिनाइयां और चुनौतियां हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें परखने के लिए है। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में भी अपने धर्म और सत्य पर अडिग रहता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है। यही इस कथा का सार है और यही वह संदेश है जो हमें इस युग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब भविष्य पुराण के गहन रहस्यों को आगे बढ़ाकर देखा जाता है तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि कलयुग केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के पतन का युग है। इस युग में सबसे बड़ा परिवर्तन मनुष्य की सोच में आता है, जहां वह अपने वास्तविक उद्देश्य को भूलकर केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने लगता है। भविष्य पुराण में संकेत मिलता है कि एक समय ऐसा आएगा जब ज्ञान का महत्व कम हो जाएगा और अज्ञान को ही सामान्य मान लिया जाएगा। लोग सच्चाई को जानने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें झूठ,
अधिक सुविधाजनक और लाभदायक लगेगा। यह स्थिति इतनी गहरी हो जाएगी कि व्यक्ति अपने ही भ्रम में जीने लगेगा और उसे यह भी समझ नहीं आएगा कि वह सही है या गलत है। धीरे धीरे समाज में ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी जहां ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिस्पर्धा जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। लोग एक दूसरे की प्रगति से प्रसन्न होने के बजाय जलन महसूस करेंगे और दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। भविष्य पुराण यह भी बताता है कि इस युग में व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम को समझने के बजाय दूसरों को दोष देगा और अपने जीवन की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करेंगे। इससे समाज में असंतुलन और अशांति और भी बढ़ेगी। युग का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस युग में प्रकृति का संतुलन भी प्रभावित होगा। मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति का अत्यधिक दोहन करेगा, जिससे वातावरण में असंतुलन उत्पन्न होगा। मौसम में बदलाव, प्राकृतिक आपदाएं और असामान्य घटनाएं बढ़ने लगेंगी। ये सब केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होंगे, बल्कि ये मनुष्य के भीतर की असंतुलित स्थिति का ही प्रतिबिंब होंगे। जब मनुष्य अपने भीतर संतुलन खो देता है, तो उसका प्रभाव बाहर की दुनिया पर भी पड़ता है। भविष्य पुराण में ये भी उल्लेख मिलता है कि कलयुग में लोगों का विश्वास धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। लोग ईश्वर पर विश्वास करने के बजाय केवल अपने स्वार्थ पर भरोसा करेंगे। भक्ति का स्वरूप बदल जाएगा और लोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ करेंगे। सच्ची भक्ति, जिसमें समर्पण और निस्वार्थ भाव होता है, वह दुर्लभ हो जाएगी। इस कारण व्यक्ति को सच्ची शांति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो केवल बाहरी साधनों से संतोष पाने की कोशिश करेगा, जबकि शांति का वास्तविक स्रोत उसके भीतर ही है। लेकिन इन सब के बीच एक आशा की किरण भी है, जिसे भविष्य पुराण बार बार उजागर करता है। ये बताता है कि चाहे कलियुग कितना भी कठिन क्यों न हो, जो व्यक्ति अपने भीतर जागरूकता बनाए रखता है, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह इस अंधकार से ऊपर उठ सकता है। ये युग परीक्षा का युग है, जहां हर व्यक्ति को अपने कर्मों और अपने निर्णयों के माध्यम से खुद को सिद्ध करना होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है, वही सच्चे अर्थों में इस युग में सफल होता है। भविष्य पुराण हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, यदि मनुष्य अपने भीतर की शांति को बनाए रखे, तो वह किसी भी स्थिति में संतुलित रह सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने जीवन में सादगी, संयम और संतोष को स्थान दे। जब व्यक्ति अपने अंदर की इच्छाओं को नियंत्रित करता है, तब वो बाहरी दुनिया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और उसे सच्ची खुशी का अनुभव होता है। इस प्रकार इस कथा का ये भाग हमसे ये समझाता है कि कलियुग केवल समस्याओं का युग नहीं है, बल्कि ये एक अवसर भी है अपने आप को समझने का, अपने भीतर के सत्य को पहचानने का और अपने जीवन को सही दिशा देने का। जो व्यक्ति इस अवसर का सही उपयोग करता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। यही वो गहरा संदेश है जो हमें भविष्य पुराण से प्राप्त होता है। अंत में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि भविष्य पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। ये हमें यह बताता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, यदि हम अपने भीतर के धर्म, सत्य और भक्ति को बनाए रखें, तो हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। आज के इस युग में जहां हर ओर भ्रम, स्वार्थ और अशांति दिखाई देती है, वही एक सच्चा और जागरूक व्यक्ति अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकता है। ये पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस कलियुग के प्रभाव में बह जाते हैं या फिर अपने विवेक और चेतना के माध्यम से उससे ऊपर उठते हैं। याद रखिए, असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, जब आप अपने विचारों को सकारात्मक बना लेते हैं, तब कोई भी परिस्थिति आपको कमजोर नहीं कर सकती।
इसलिए अपने जीवन में सत्य, प्रेम और भक्ति को स्थान दीजिए, क्योंकि यही वो मार्ग है जो आपको सच्ची शांति और सफलता तक ले जाएगा। यदि आपको ये ज्ञान और ये कथा उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण ज्ञान को समझ सके और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रभावित कर गया, और क्या आप भी मानते हैं कि इस कथा का ये संदेश आज के युग में भी प्रासंगिक है। ते हैं कि भविष्य पुराण की ये बातें आज के समय में सच हो रही हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि आप ऐसे ही अद्भुत, रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाले ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आध्यात्मिक दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, और जुड़े रहिए आध्यात्मिक दुनिया के साथ।